राम राम भाई सारे भैया, मैं आपका भाई सुंदर द्रोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ भिवानी और भिवानी में ये है फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 11। आप देख सको हो, आप ये देख रहे होगे भाई सुंदर तो किसी घर में आया है, लेकिन दोस्तों घर नहीं, ये जिम है। और अंदर चल के दिखावांगे आपने। सागर भाई है जो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, आप तो दिखावांगे और उनसे मुलाकात भी करवावांगे। आप देख सको हो, अंदर चलेंगे और अंदर चल के बात करवावांगे भाई तय आ जाओ। तो कैमरामैन तो ही कहूँगा मैं, एक बार यार तो दिखा दे। देखो तो ये देखो सागर जिम है भिवानी में फ्रेंड्स कॉलोनी। भाई तय सारे पूछ जाएंगे के डाइट है, किस तरह प्रैक्टिस करा है और कद स्टार्ट करी थी, कौन उनके गुरु हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, आ जाओ। सागर भाई राम राम, कैसे हो सागर भाई? ठीक हो? बैठो। तो कैमरामैन तो ही कहूँगा यार बैठ जाओ, आप यार बैठ जाओगे। सागर भाई अपने दर्शक देख रहे हैं, एक बार राम राम कर दो। राम राम भाई सब ने। तो सागर भाई आपने जो है जिम है कद स्टार्ट करी थी? ये मैंने स्टार्ट की थी 2016 में और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2006 से। अच्छा अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की। तो जो 2006 से लग रहे हो आप? हाँ 2006 से लगा हुआ हूँ मैं। और मेरे गुरु हैं सूर्या तंवर, उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली थी। अच्छा, और उनको ही देख के मैं इंस्पायर हुआ था इस चीज़ को लेके कि मुझे भी ऐसी बॉडी बनानी है और साथ में बॉडी बिल्डिंग का गेम भी करना है। अच्छा अच्छा। हाँ ये जुनून था शुरू से ही, मतलब बचपन से ऐसे हो जाता है ना कि भाई बंदे को एक गोल सेट करना है, तो मेरा ये बचपन से ही सेट हो चुका था जी। और गेम के प्रति थोड़ा हाँ मैं इमोशनल हूँ इसको लेके। तो सागर भाई जब 2006 में कितना वेट था अपना? मेरा स्टार्टिंग वेट था 48 किलो और अब जैसे कभी 100 किलो भी लेके चला जाता हूँ मैं। फिर गेम टाइम होता है जैसे कंपटीशन टाइम पे, तो मैं डाउन भी कर लेता हूँ, कभी बढ़ा भी लेता हूँ। अच्छा। डाइट मेरी नॉर्मल रहती है। अच्छा। हाँ नॉन वेज भी खाते हो? हाँ अच्छा अच्छा, खाना पड़ता है वो डाइट। जी जी। जैसे कंपटीशन होते हैं हमें वेट हैवी ट्रेनिंग होती है, तो उसके साथ में हमें ज़रूरी है जी। तो सागर भाई फैमिली में कौन कौन है अपने? फैमिली में सब है, पापा मम्मी भाई बहन और बच्चे, एक लड़का है मेरा जी। 3 तो भाई है। सागर भाई भिवानी रहते हो, आपका गांव कौन सा है? गांव मेरा पानीपत है। अच्छा, हाँ पानीपत से? पानीपत से हूँ मैं। यहाँ पे दादाजी पुलिस लाइन में सर्विस करते थे, तो फिर सब यहाँ आ गए। गाँव में कुछ इतना खास था नहीं। जी। तो सागर भाई अपने दर्शक पूछना चाहो हैं, इतनी अच्छी अपना बॉडी बना रखी है, के खाया करो के पिया करो, बताओ। मेरा रूटीन जैसे सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, 3:15 पे उठ जाता हूँ मैं और 3:35 तक जिम में सुबह 3 बजे? हाँ जी सुबह 3 बजे अच्छा। आ जाता हूँ मैं। तो उसके बाद में मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ। वर्कआउट स्टार्ट करने के बाद फिर जैसे ही मेरा वर्कआउट फिनिश हो जाता है 4:30 बजे तक, तो उसके बाद में लेडीज़ बैच आ जाता है। लेडीज़ बैच के बाद मैडम साथ में कराती है, मेरी खुद की मिसेज जो है वो साथ में ही ट्रेनिंग देती है लेडीज़ को। और मैं भी एरोबिक वगैरह जो हमारी ट्रेनिंग होती है लेडीज़ को हम साथ ही कराते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों का टाइम स्टार्ट हो जाता है, बॉयज़ बैच जो होता है अपना, वो 6:20 पे स्टार्ट हो जाता है। फिर 6:20 से और 8:30 बजे तक हमारा बैच रहता है बॉयज़ का। फिर उसके बाद हमारा 1:30 पे बैच स्टार्ट हो जाता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने वाले बंदे हैं जो जिम में नहीं आ सकते, उनको है ना सिर्फ हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन मतलब फ़ोन के ऊपर? हाँ जी फ़ोन पे कराते हैं। अच्छा, यो कब स्टार्ट कर दिया फिर आपने? ये हमारा इसका हुआ था आविष्कार इस चीज़ का लॉकडाउन के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ जैसे कुछ बच्चे मतलब घर पे आपने छोड़ा ना नहीं, चाहे लॉकडाउन लग जाए? नहीं ये नहीं छोड़ा हमने। तो ट्रेनिंग हम कराते रहे लॉकडाउन के अंदर भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते रहे। अच्छा अच्छा। जिम बंद थी, कुछ काम नहीं था, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग ही कराते रहे। अच्छा। हाँ तो सागर भाई देखो मैंने आपका डाइट पूछी, लेकिन आपने डाइट बताई नहीं। डाइट बताओ कि सवेरे के लिए रोज शाम ने के दोपहर के बताओ। डाइट क्या है, जैसे कंपटीशन के टाइम पे अलग हो जाती है, वैसे नॉर्मली रूटीन में तो सब कुछ चलता है खाने में। अच्छा अच्छा। हाँ घी चूरमा, कभी कभी खीर भी खा लेते हैं। अच्छा, चूरमा भी खा लो? हाँ चूरमा खा लेते हैं, मैं सारी चीज़ खाता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो चूरमा कितना खा लो दिया?
चूरमा नॉर्मल इतना तो नहीं खाया जाता, और भी डाइट हो जाती है साथ में, एग वगैरह भी हो जाते हैं, कभी कभी ले लेता हूँ मैं। अंडे कितने खा लो? अंडे मेरे हो जाते हैं पूरे दिन के 25। अच्छा। हाँ 25 एग हो जाते हैं बॉइल्ड एग वाइट। और तो सागर भाई जिस तरह आप अंडे खावा हाँ तो उनका भीतर तय काट दें, वो जो अंदर का है वो क्या तो कौन खाते? वो बॉडी में कई बार क्या है, हर एक बंदे की बॉडी अलग होती है, तो वो गर्मी करने लग जाता है पेट में। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसलिए जैसे मतलब फैट आने लग जाता है बॉडी पे। अच्छा अच्छा। फैट आने लग जाता है, जैसे हम किसी का वेट लॉस करा रहे हैं तो हम उसकी डाइट बंद कर देते हैं, उसको हरी सब्जी, दाल, चपाती 1 या 2। अच्छा अच्छा। हाँ और सैलेड पे ज़्यादा फोकस रखते हैं हम उस पर। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जैसे एग भी चाहिए होता है, तो एग वाइट इसलिए लेते हैं, जो प्रोटीन होता है ना, हमें बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा वो, इसलिए एग वाइट चलता है उनका, ताकि बॉडी में कमज़ोरी वीकनेस ना आए, उसके लिए एग वाइट आ जाता है बॉडी में। तो सागर भाई जिस तरह अंडा का जो भीतर का हो जिसने वेट बढ़ाना वो खा सकता है? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कम खाना चाहिए, मैं तो यही राय दूंगा। क्योंकि मैं भी खुद अगर एग लेता हूँ तो मैं एग वाइट ही लेता हूँ, येलो पार्ट निकाल देता हूँ उसका। हाँ। तो भाई साहब कंपटीशन जीतने के बाद कैसा महसूस हुआ आपने? कंपटीशन जब तक मैं जीतता नहीं हूँ तब तक तो बहुत मायूस रहता हूँ मैं, मन में अजीब सा डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। जीतने के स्टेज पर जाऊँ हाँ तो कपड़ा लाए जाऊँ है वो स्टार्टिंग था मेरा, स्टार्टिंग था पहली बार जब मैंने 2006 में मिस्टर भिवानी खेला मैंने, तो उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। हाँ मैं स्टेज पे जाने के लिए ऐसे सोच रहा था कि मैं ऊपर जाऊं कि ना जाऊं, और अंदर से घबराहट इतनी, तो फिर मैं अपने गुरु के पैर लेके फिर मैं सीधा स्टेज पे चढ़ गया। मेरे गुरु जो सूर्या तंवर है उनके मैं पैर लिए और मैं स्टेज पे चढ़ गया। तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट प्राइज़ आया मेरा 55 kg वेट में, जो कि अपने सिविल हॉस्पिटल के सामने हुआ था। 48 kg में लगे थे आप और 55 में आपने जीत लिया था? नहीं वैसे 48 किलो में भी खेल लिया था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ वो मैंने खेला था करनाल में। अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ पे भी जो मिस्टर भिवानी की है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ मिस्टर भिवानी खेला था मैंने 55 kg वेट में। उसके बाद तो फिर जैसे वेट गेन करते रहे, कम करते रहे, फिर ये कंटिन्यू चलता ही रहा सिलसिला। अभी नॉर्थ इंडिया 2019 में मैंने खेला है, नॉर्थ इंडिया खेल के आया था मैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मेरा वेट था 26 जनवरी सन 2019। हाँ जी, तो मेरा वेट था 115 किलो। अच्छा। हाँ उसमें मैं नॉर्थ इंडिया बना था अभी। हाँ और अब मैंने वेट अपना कितना चला गया था? हाई 120 चला गया था। 120। हाँ लास्ट 120 आ जाता, उसमें तंग हो जाता हूँ मैं ज़्यादा। कितना अच्छे अभी है मेरा 80 किलो वेट है। हाँ 80 किलो 120 में तो हाँ 120 में फिर वो है ना फैट वाली डाइट तो हमें खानी नहीं पड़ती फिर उसमें। हाँ सागर भाई एक अपना भाई था वो अपंग था, तो उसने किस तरह ट्रेनिंग दी आपने? मैं देखा करता फेसबुक पर, उसके बारे में बताओ। मोहित पंचाल नाम है उनका जी। वो मेरे पास आए थे, तो वो बोले कि भैया मेरे को भी बॉडी बनानी है। मैं ठीक है भाई करा देंगे। तो वो मायूस हो गया था बहुत ज़्यादा, तो वो इमोशनल होकर मेरे पास रोने लग गया कि भैया मेरे को है ना, जैसे और जिम में जैसे जाता हूँ तो और कहते हैं कि भाई नहीं आप नहीं कर सकते ये वो, जैसे उनको क्या है पकड़ के खुद बिठाना पड़ेगा मशीन पे, वो खुद खड़ा होकर कराना पड़ेगा, लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे पास आओ कोई दिक्कत नहीं है मैं करा दूँगा। तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट कराया उनका। मैं आपने देखी हो वीडियो, मैं मशीन पे साथ ही रहता था, उनके साथ ही वर्कआउट कराता था। तो मैंने उनकी तैयारी कराई नॉर्मल डाइट से, विदाउट किसी सप्लीमेंट। तो नॉर्मल डाइट स्टार्ट कराई। लेग प्रेस है हमारी ये खाली सिर्फ 40 किलो की। तो स्टार्टिंग में उनसे लगते नहीं थे, पैर काफ़ी कमज़ोर थे, पैर काम नहीं करते थे उनके। तो मैंने खुद खड़े होकर उनको एक्सरसाइज स्टार्ट कराई। तो एक टाइम आ गया था ऐसा कि उन्होंने 80 किलो वेट उठाया इस पर। हाँ उनके पापा बोले कि भाई अच्छा काम कर रहे हो आप, तो इसको है ना गेम खिला दो आप। ठीक है, अब पहले से थोड़ा शरीर भर गया इसका। गेम भी खिलाया आपने फिर? हाँ गेम खिलाया मैंने उनको 2019 में। अच्छा।
मैम हुआ था, मैम में 24 चौक पे पहले खिलाया उनको मिस्टर भिवानी। अच्छा। अपने यहाँ पे हुआ था कंपटीशन भिवानी में, मिस्टर भिवानी में उनको फर्स्ट प्लेस आई। अच्छा अच्छा। हाँ, मेहनत रंग लागी। बिल्कुल। हाँ, और मेहनती भी है वो लड़का, मेहनती भी है, सारी बात मानता था, डिसिप्लिन में रहता था पूरा। और फिर उनके पापा आए मेरे पास में कि भाई अच्छा है ये कि कैश प्राइज़ जो था उनका, तो उनके पापा बोले कि भाई अपने कोच साहब को दे दो, कि मुझे दे दो ये। मैंने बोला ये आपका इनाम है जो भी है, ठीक है, आपकी मेहनत है, इसमें से मैं कुछ नहीं लूँगा। स्टेज पे ही मैंने उनको मना कर दिया था। फिर उनके बाद आते हैं उनके पापा कि भाई अभी मिस्टर हरियाणा की तैयारी करा दो, तो मैं लेके गया उनको मैम, उनके पापा भी साथ में थे। जैसे उसका वहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस आई उस लड़के की, तो भी उनके पापा बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत बधाई दी मेरे को भी और मैंने भी उनको काफ़ी। अब वो थोड़े जैसे स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह स्टार्ट हो रखे हैं, तो अभी आ नहीं रहे, तो थोड़े दिन में वापस स्टार्ट कर देंगे। बाकी मेहनत करी है उनके पीछे, खूब खड़ा होके एक्सरसाइज कराई है, और साथ के साथ करी भी है, उस लड़के ने भी मेहनत की है। डाइट जैसे बोलता था वैसे ले लेते थे। हाँ। सागर भाई, जिम में लेडीज कितनी काज है? लेडीज़ आती है हमारे पास 40-50 लेडीज़ आ जाती है। हाँ, बैच के हिसाब से बना रखा है, सबका टाइमिंग सेट कर रखा है। जैसे स्पेस थोड़ा कम है अपने पास, अभी स्टार्टिंग की थी हमने जैसे यहाँ पे, हमें लगा कि यहाँ तो क्या चलती होगी इस जगह पे, तो हमें पता नहीं था कि इतने रिजल्ट देने के बाद बंदे जुड़ जाएंगे अच्छे। तो अब ऊपर की तैयारी चल रही है, ऊपर एक जिम और बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर एक फ्लोर और तैयार कर रहे हैं। और लड़के कितने आ जा? लड़के हैं अपने पास 100-150 बच्चे हैं आराम से। हाँ जी, बैच के हिसाब से बना रखे हैं सबको, बैच टाइम दे रखा है कि आपको इस टाइम पे आना है। और एक टाइम पे बच्चे आते हैं अपने, इसमें 20 बच्चे आ जाते हैं एक बैच में, ठीक है। और अपने पास मील के बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, मील के बच्चे आते हैं जो यूनियन के इधर बीटीएम मील के, तो उनकी मैं फ़ीस काफ़ी कम लेता हूँ ताकि वो अपनी डाइट पे खर्चा कर सके। वैसे क्या? जिम की फ़ीस है हमारी 500 रुपये, अच्छा। और बच्चों से, मील वाले बच्चों से लेता हूँ मैं 350 रुपये फ़ीस, ताकि वो अपने बाकी 100-150 बच्चे जो पैसे बचते हैं वो अपने डाइट पे खर्च सकें। मैं उनसे इतनी फ़ीस नहीं लेता। कई बार तो मैं बच्चों से लेता भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने खुद ने भी देखा है, कभी मेरे पास भी मतलब जिम की फ़ीस देने के पैसे भी नहीं होते थे। मतलब ये था कि भाई अभी है तो आगे कभी नहीं हुए, कभी घर वालों से लिए भी नहीं। तो जो मेरे गुरु थे उन्होंने भी हमेशा ऐसे ही मेरे को ट्रीट किया इतने प्यार से कि भाई कभी फ़ीस के लिए बोला नहीं, कभी ये नहीं किया, तो हमेशा पूरा सपोर्ट रखा उन्होंने भी। तो ऐसे ही मैं भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करता हूँ, बहुत प्यार से रखता हूँ सबको, और कभी भी फ़ीस वीस के लिए तो कभी मैं बोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब आपने या जिम स्टार्ट करी, नु लागत था इतने बच्चे आ जाएंगे, इतनी लेडीज आ नहीं, जाएंगी? बिल्कुल सोचा ही नहीं था ऐसे, कि मैं खुद हैरान हूँ इस चीज़ से कि मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत करता रहा, खड़ा होके मैं अपनी मेहनत करता रहा। मैं कभी भी जैसे जिम में ऐसे बैठता नहीं, वर्कआउट कराते टाइम बिल्कुल उनके पास ही खड़ा रहता हूँ मैं। इसलिए मैंने चेयर भी नहीं रख रखी वहाँ पे खुद के लिए कि भाई चेयर पे बैठना पड़े, या ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं साथ में ही कराता हूँ सबको वर्कआउट। हाँ। और सागर भाई, जिस तरह सर्दी आ जा हैं तो आपका हो 3 बजे उठना है, तो सर्दियों में भी 3 बजे उठो? मेरा रूटीन यही है। अच्छा। हाँ, बल्कि मेरी मैडम गुस्सा हो जाती है, मैं सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहा लेता हूँ मैं। रूटीन यही है मेरा, डेली रूटीन यही चलता है। बिना अलार्म के आँख खुल जाती है इसी टाइम पे। कोई अनु नहीं होता ले रहा आज तो सो जाऊँ आज? नहीं, कभी भी नहीं। संडे को भी ऐसे, अब इतना टाइम हो गया मुझे, 14-15 साल हो गए इस लाइन में, तो अब रूटीन बन गया ये मेरा। हाँ, रूटीन बन गया अब मेरा। तो उसमें वो के लगाया करो, उसका बारे में बताओ। ग्रीस ग्रीस के होगा? वो ग्रीस नहीं होता, वो होता है बॉडी कलर होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको बोलते हैं ड्रीम 10। उससे क्या होता है, जैसे हमने पानी छोड़ा होता है, उसको लगाने से बॉडी पे फिनिशिंग आ जाती है। और अब तो जैसे अलाउड नहीं है बिना इसके। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमारी जो फेडरेशन है उन्होंने ये कर दिया है कि अगर कोई भी बंदा विदाउट इसके आएगा, पॉलिश बिना लगाए आएगा, तो उसको निकाल देंगे। अच्छा। हाँ, ये हमारे है ना कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कॉस्ट्यूम जो उन्होंने बोल रखी है, कुछ रूल्स होते हैं हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कॉस्ट्यूम और ड्रीम 10 और
जैसे हम स्टेज पे चढ़ते हैं, कोई धागा, कोई कड़ा, अंगूठी वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी टैटू भी नहीं होना चाहिए। टैटू भी नहीं होना चाहिए, अगर फेडरेशन अगर सरकारी है तो। अच्छा। हाँ, बाकी अब अलाउड कर दिया है इन्होंने, क्योंकि अब काफ़ी बॉडी बिल्डर जैसे टैटू वगैरह बनवा लेते हैं। कंपटीशन में तो भाई देखो अपना जो बॉडी है वो दिखावे हैं, लेकिन अपना चैनल पर दिखावांगे। सागर भाई अपने दर्शक देख रहे हैं तो टी शर्ट जरूर काट के दिखाओ। सागर भाई किसने देख के आप जिस तरह ये बॉडी बना रहे हो? मेरा जैसे बचपन से ही वेट कम था, तो ना तो कपड़े अच्छे लगते थे, और घर पे सभी ऐसे बोलते थे कि 4 हड्डी 2 हड्डी ऐसे। अच्छा। हाँ, तो तब से ही सोचा कि बॉडी को है ना कुछ चेंज करना है। तो तब से ही जुनून चढ़ा हुआ है कि भाई हाँ बॉडी, और इससे संतुष्टि नहीं मिल रही, और कुछ ना कुछ अलग ही करना है। अच्छा। हाँ, मतलब करते गए हैं करते रहे। हाँ बिल्कुल। सागर भाई मैं देखूँ हूँ सलमान खान के आप बहुत बड़े फैन हो, किस तरह के उसने देख के तो नहीं आए हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कि पहले जैसे मेरा फेवरेट होता था ऋतिक रोशन। अच्छा। हाँ, क्रिस मूवी आई थी, वो ऐसे दौड़ता है, उसमें डोला जो उसका है पूरा ऐसे बाहर आ जाता है। तो बचपन में ये शौक हो जाते हैं, फिर उसके बाद में चलते रहे, फिर सलमान खान अच्छा लगने लग गया। अच्छा। फिर वर्कआउट के टाइम पे उसका ही म्यूजिक लगा देता हूँ मैं कई बार। अच्छा। हाँ, वो ही करता रहता हूँ फिर मैं। तो सागर भाई जो बच्चे जिस तरह नशा पतम रही जा हैं, क्या संदेश देना चाहोगे उनके? मेरा एक स्टूडेंट था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसके घर वाले सिर्फ उसको जिम में इसलिए छोड़ के गए कि भाई नशे से दूर रहे। जो उसकी संगत थी बच्चों के साथ में रहने की, जो लत पड़ गई थी उसको, तो वो जिम में छोड़ के गए। फिर उसको धीरे धीरे ऐसे मेरी बॉडी देख के उसको ये लगा कि भाई मैं तो भैया की तरह बॉडी बनानी है मेरे को, और वो मेरे साथ ही करने लग गया वर्कआउट। फिर उसका जुनून ऐसा हो गया कि उसने वो चीज़ छोड़ के और अच्छी डाइट अपना ली, नशा छोड़ दिया उसने। मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हुई। उनके घर वाले खुद आए, वो बोले भाई कितना ही खर्चा करवा दे इसकी डाइट पे। अच्छा। ठीक है, कितने पैसे ले ले, तूने इतना अच्छा काम किया, इसकी लत छुटवा दी तूने। अब बॉडी उसको अब ऐसे हो गया कि मेरे को तो सिर्फ यही करना है, अब नशा नहीं करना मेरे को, ड्रिंक वगैरह या स्मोकिंग कुछ नहीं करता वो लड़का। सही है, वर्कआउट में ऐसा व्यस्त हो गया है कि इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे थे सागर जिम भिवानी फ्रेंड्स कॉलोनी और गली नंबर 11। तो मेरे साथ में थे सागर बॉडी बिल्डर। तो सागर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने छोटे इस चैनल को अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू भाई, और थैंक यू भाई आपका भी, आपने याद किया हमें। जी। और सागर भाई मैं एक बारी मैडम से मिलना चाहूँगा, क्योंकि बिल्कुल मैडम अभी आ रही हैं, बस थोड़ा अभी बुला देता हूँ मैं उनको। वो भी उनके लिए भी बोलना चाहूँगा। वो वर्कआउट ऐसा करती है, मतलब ये लगा लो शुरू से जुनून है उनका 100 किलो वेट था, फिर उन्होंने किया 45 किलो। अच्छा। हाँ, मतलब पूरी डाइट फॉलो की है और इतनी मेहनत की है उन्होंने, विदाउट किसी सप्लीमेंट के उन्होंने वेट कम किया है। और अब जैसे साथ में जिम में वर्कआउट कराते हैं, सब लेडीज़ों को अच्छे से ट्रीट करना, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, मतलब पूरा, मतलब उसमें अपने काम में इतनी परफेक्ट होगी ना वो, मतलब ये लगा लो कि मुझे कई बार ये लगता है कि मुझे भी कई बार उनसे सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं अभी आपको मिलवा देता हूँ उनसे। 100 किलो वज़न था, तो आप देखियो 100 किलो वज़न के साथ में हमारे साथ में मैडम आ जाओ जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो जी? हाँ जी। क्या नाम जी अपना? वैशाली। देखियो लाग्स क्या है, एक मैडम में 100 किलो वेट था। बताइए एक बार कमेंट करके मैडम जी किस तरह ये चेंज होया, इस तरह के कुछ खाया, किस तरह के प्रैक्टिस करी? एरोबिक वगैरह मैंने सबसे ज़्यादा की, मैट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा की। डाइट में मैंने मतलब जो बाहर का फूड है ना वो अवॉइड किया जी। वीक में 6 डेज़। संडे को मुझे जो भी पसंद आता था वो मैं खा लेती थी। जी। तो मैडम ईव कितना वेट है? अभी मेरा 60 वेट है जी। तो मैडम आप क्या डाइट लिया करो, डाइट बताओ आपकी। डाइट में मैं मॉर्निंग में जैसे मिल्क कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, दोपहर में नॉर्मल पूरी डाइट जैसे रोटी चावल सैलेड दही। इवनिंग में जैसे कि बिल्कुल लाइट, जैसे आप पोहा ले सकते हो, वापस दोबारा दूध कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड ले सकते हो। और जैसे शाम के टाइम में अगर भूख लगे तो आप उसमें फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल पपाया ये सब। पानी ज़्यादा से ज़्यादा जी जितना आप ले सको। जी।
तो सागर भाई का थे नू बोले कई बार तो मन नू लगा है कि मैडम तो सीखना पड़ा है, तो के करने लगे हिसाब जो सागर भाई या बात कर दे हैं? नहीं, उन्हीं से देख के सीखा है मैंने। वो कभी कभी मैं करते करते एक्सरसाइज में इतना वो खो जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छी कर रही हूँ। जी, तो आपके गुरु भी हैं? हाँ जी, हाँ। गुरु भी। जी, तो क्या कहना चाहोगे अपने गुरु के बारे में? उन्होंने तो आपके बारे में बहुत सारी बात कही है, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब बेस्ट कोच तो वो है ही, ये तो ऑब्वियस है। जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला और बाकी बच्चों को इतना अच्छा मिला है, और हस्बैंड, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा, मेरे से अच्छा हस्बैंड किसी लड़की को मिला होगा। जी, आजकल की लड़कियां घर पर ही रह हैं, मतलब प्रैक्टिस कौन कर दी, तो उन खातर क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको यूँ ही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि सारे काम चलते रहते हैं, कोई काम नहीं रुकता। लेकिन अगर आधा घंटा 45 मिनट्स थोड़ी बहुत अपने लिए निकाली जाए ना, तो फिर खुद को बहुत अच्छा फील होता है कि मतलब खुद के लिए कुछ किया। तो थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, ज़रूरी नहीं है 2-3 घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट ज़रूर निकालने चाहिए। जी मैम, आप भी प्रैक्टिस करवाओ हो, आप भी हार जाते होगे, लेकिन घर ना जाके नू को नहीं अगर आज तो आप काम कर लो जी, क्या करो कदे सागर भाई ने? ये कहते काम तो मुझसे नहीं होगा, हाँ मैं बाहर से मंगवा दूंगा अगर कुछ खाने का है तो। अच्छा, घर ना नहीं करा है? काम यूँ है, मदद कर देते हैं। अच्छा। हाँ, हाथ बंटवा देते हैं, मदद कर देते हैं। कभी मैं कहूँ आज मेरा इस चीज़ का मूड नहीं है, तो वो करवा देंगे कि चलो भाई आज मैं कर देता हूँ। जी, हाँ जी। आप देख रहे थे भाई सागर जिम में आए थे आप, तो मैडम तो बात करी, बहुत अच्छा लगा। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो छोटे चैनल को अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। जी, तो दोस्तों बने रहियो, और भी अच्छी वीडियो लेते रहेंगे आपके साथ में। तो मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया, कैमरामैन सागर के साथ में, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।